पिछले लंबे टाइम तक एक मुद्दा अपने पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में फैल रहा है और वो मुद्दा है किसानों में बने हुए 3 कानून। अब सरकार की अलग राय है और किसानों की अलग राय और आम जनता की अलग राय है और इसी राय के बीच में हमारे मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने क्या कहा, एक बार वो सुन लो। तो तय करके बोला था मैं फौरन छोड़ दूंगा और किसानों के धरने पे आके बैठ जाऊंगा। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव लोकसभा में पास नहीं हुआ। और अब ये देखो, अभी इसी महीने की 7 नवंबर को, इसी रविवार को जयपुर में एक सम्मेलन में सत्यपाल मलिक ने क्या बात कही, एक बार वो जरूर सुनो। तो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते। मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था, मुझे जिसने बनाया था ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं। तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कत है छोड़ दो, मैं 1 भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और सत्यपाल मलिक ने एक बात और कही कि जो पूरे भारत देश में आंदोलन हो रहा है नी, इसका असर सिर्फ किसानों पे नहीं पड़ा और आम जनता पे नहीं पड़ा, इसका असर अपनी भारतीय सेना पे पड़ा है। और आप ये चीज देखो कि बॉर्डर पे जो जवान बैठे हैं और राजनेताओं के बालक को नहीं, किसानों के बालक से। कल नगर युद्ध होता है और अपनी सेना अंदर आती है देश के अंदर, जो गृह युद्ध जैसा छिड़ा हुआ है, तो किस पे लाठीचार्ज करेंगे, किस पे गोली चलाएंगे, ये भी सोचने वाली बात है। अब ये चीज देखो, कारगिल के युद्ध में किसकी गलती थी? सरकारों की गलती थी। और कीमत किसने चुकाई? हमारे देश के जवानों ने, इन किसानों के बेटों ने। किसानों ने अब तक एक कंकड़ तक नहीं मारा। और जो आंदोलन इतने लंबे टाइम तक चला है, सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। कोई भी मुद्दा हो उसने सुलझाने के 1000 तरीके हुए हैं, लेकिन वो तरीके खुद आगे आगे करने पड़ेंगे। हम ना तो सरकार को दोष देते और ना ही किसानों को। हमें दुख इस बात का भी है कि हमारे किसान भाई रोड पर बैठे हैं इतने लंबे टाइम तक, और दुख इस बात का भी है कि सरकार सुनवाई करना चाहती है और कुछ लोग ऐसे जो इसे करने देना नहीं चाहते। और ऐसा नहीं है कि पूरी सरकार भ्रष्ट है या पूरी सरकार गलत है। सरकार में बहुत से बंदे ऐसे हैं जो किसानों के पक्ष में हैं और किसानों के पक्ष में अच्छी अच्छी बात भी बोल रहे हैं, लेकिन अंत में क्या हुआ है कि जो घमंडी लोग हैं वो इस बात को सिरे नहीं चढ़ने देंगे। लेकिन भाइयों, घमंड तो किसी का नहीं रहा, सबका टूट जाएगा। जो अपने भाई ये दिल्ली बैठे हैं ना किसान, इनकी तो तय कर रखे है कि जीत के आना है। और जब अपने किसान और जवान किसी चीज ने तय कर ले हैं तो वो काम पूरा करके मान्य करें। अब यो मुद्दा सुलझाने का एक तरीका और है। किसानों ने एक ही मांग करी है कि एमएसपी पर कानून बन जाए। अब एमएसपी पर कानून कुछ लोग बनन नहीं देंगे, शायद किसी का नुकसान हो जाए। और जब तक ये कानून पार्लियामेंट में पास भी नहीं हुए थे और अडानी के पानीपत में गोदाम बन गए थे, तो ये भी तो सोचने वाली बात है। किसान भी अपनी जगह कहीं ना कहीं सही है, तो सरकार को भी चाहिए कि किसानों की बात सुने और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझावे, ताकि जो हमारे किसान भाई रोड़ा पे बैठे दुखी हो रहे हैं इतने लंबे टाइम तक, वो भी अपने अपने घर जा सके, अपने बालक बच्चे के लिए रह सके। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि जितना जल्दी हो सके ये मुद्दा सुलझ जाए। ना तो देश एक बड़े गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और हम नहीं चाहते कि हमारा देश विदेशों की तरह गृह युद्ध की भेंट चढ़े, क्योंकि बाहर तक कोई अगर आक्रमण करे
तो हम झेल सके हैं, उसका जवाब भी देश के। लेकिन जब देश के अंदर ही युद्ध हो गए ना, तो कौन किससे लड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। टॉप हरियाणवी न्यूज में आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में।